हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, अगेन हम आ चुके हैं लास्ट ऑफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 यानी थ्रू द वैली के साथ। गाइस, आज जब ये एपिसोड देख रही थी तो कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ गया क्योंकि मैं सोची ही नहीं थी कि इसकी एंडिंग इतनी नेगेटिव होने वाली है। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप एपिसोड 1 ज़रूर देख लें, अदरवाइज आप ये पार्ट नहीं समझ पाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू अब सीरीज देखते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एबी एक बुरा सपना देखती है जहां वो बंदूक लेके सॉल्ट लेक सिटी के बिल्डिंग में जाती है जहां फायरफ्लाइज के मेंबर्स मरे हुए थे। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, उसका फ्यूचर सेल्फ उसे रोकता है ये बोलकर कि वहां मत जाओ क्योंकि उसका दिमाग जमीन में पड़ा हुआ है। स्टिल एबी का पास्ट सेल्फ उसकी बात इग्नोर करके आगे चले जाती है और सायरन की आवाज के साथ एबी प्रेजेंट टाइम में उठ जाती है। एबी के लिए ये इंसिडेंट एक ट्रॉमा जैसा बन गया था। एनीवे, एबी और बाकी फायरफ्लाइज एक लॉज जैसे एरिया में स्टे कर रहे थे जहाँ उन्हें योमिंग का व्यू दिख रहा था। ओवन के बातों से एबी समझ गई थी कि जोल तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि पेट्रोल टीम्स, डॉग्स सब उसके प्रोटेक्शन के लिए थे। प्लस एंट्री एग्जिट के लिए 4 गेट थे, वो भी पहरेदारों से भरी हुई थी। स्टिल वो डिसाइड करती है कि वो पेट्रोल टीम से कुछ लोगों को पकड़कर उन्हें जोल के बारे में पूछेंगे। हालांकि मेल याद दिलाती है कि वो जोल के अलावा किसी और को नहीं मारने वाले हैं। ओवन एबी को रोकता है ये कहकर कि दूसरा प्लान भी है बट उसे थोड़ा समय चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सुनकर एबी खुश हो जाती है एंड उसे वक्त देने के लिए मान जाती है। अब क्योंकि ओवन नजर रख के आ चुका था, इसलिए अब एबी जाती है जोल और बाकी लोगों पे नजर रखने के लिए। इस सीन में हमें ये तो पता चल जाता है कि एबी और बाकी सब जोल को नहीं देखे थे। एबी के जाने की बात मैनी ओवन से पूछता है कि उसके पास सच में कोई प्लान है। इसमें ओवन यही बोलता है कि वो एबी को समझाकर इस प्लान को ड्रॉप करने के लिए मनाएगा क्योंकि वहाँ जाना मतलब उनकी मौत को फिक्स करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली सो रही होती है कि वहाँ जेसी आके उसे उठाता है और पेट्रोलिंग के लिए बुला देता है। साथ ही जेसी डीना और एली के किसिंग वाली बात को मजाक उड़ाने लगता है। हालांकि एली ये मानती है कि डीना नशे में थी इसलिए ऐसा हो गया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी और एली के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ एली के पूछने पर जेसी बताता है कि कल जब पेट्रोल टीम गई थी उन्हें बर्फ में काफी इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी दफन हुए मिली, बट इससे पहले वो उसे चेक करते उन दफन बॉडी के नीचे से काफी सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर आके उन पे हमला करने लग गए, इसलिए चेक करने के लिए उन्हें अभी जाना होगा। इसी वजह से बस्ती के सारे लोग ऑल टाइम्स को सेट कर रहे थे ताकि सही समय आने पर वो उसे यूज कर सके। स्टिल एली चाहती थी कि वो और जोल साथ में पेट्रोलिंग में जाएंगे, एक बाप और बेटी की तरह, क्योंकि समवेयर एली जोल से खुश थी कि उसने पिछली रात उस आदमी यानी सेठ को मारा उसकी इंसल्ट करने के लिए। जैसे ये बात समझ जाता है और उसे छेड़ने लगता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि जोल और डीना पहले ही चले गए हैं क्योंकि वो एली को थोड़ी देर और सोने देना चाहते थे। इस पे एली थोड़ा लेफ्ट आउट फील करती है कि इतने में जेसी उससे ये भी इन्फॉर्म करता है कि उसे मरिया ने रेस्टोरेंट में बुलाया है। ना चाहते हुए भी एली वहाँ चली जाती है। रेस्टोरेंट में टॉमी सभी लोगों को गाइड करता है कि अगर म्यूटेंट्स हमला करते हैं तो बच्चे और बूढ़े लोग बेसमेंट में चले जाएंगे, बाकी सभी लोग इंक्लूडिंग लेडीज छत से हमला करेंगे। यहाँ एली मरिया से बात करती है जहाँ वो एली को सेठ के पास लेके जाती है और सेठ एली को पिछले रात के लिए सॉरी बोलता है, प्लस रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट पैक कर देता है। एली एपोलॉजी रूड वे में एक्सेप्ट करती है एंड वहाँ से जेसी के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि टॉमी वेदर का हालात देखता है जो कि काफी खराब थी, इसलिए वो जून से कहकर एमी के थ्रू रेडियो स्टेशन से पेट्रोलिंग टीम को वापस बेस में आने के लिए ऑर्डर देने बोलता है। दूसरी तरफ जेसी और एली जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एमी की तरफ से वॉकी टॉकी पर बेस में आने के लिए बोला जाता है। अब क्योंकि वापस जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जेसी इन्फॉर्म करता है कि वो पास ही के एरिया में शेल्टर ले लेंगे। ये कहकर जेसी घोड़ों को शटर में बंद कर देता है एंड एली के साथ पास ही के एक स्टोर एरिया में जाता है जहाँ काफी सारे ड्रग्स के पेड़ लगे हुए थे। एली के पूछने पर जेसी बताता है कि उसे ये जगह के बारे में यूजिन ने बताया था। 2010 में यूजिन फायरफ्लाइज को छोड़ दिया था क्योंकि वो और लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। ये सुनकर एली थोड़ा अपसेट फील करने लगती है। यहाँ एबी आगे बढ़कर उसी एरिया में आ जाती है जहाँ दफन हुए म्यूटेंट्स के नीचे हजारों से भी ज्यादा म्यूटेंट्स छुपे हुए थे। इस बात से अनजान एबी उनके ऊपर से बढ़ी रही होती है कि नीचे की बर्फ में हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते उसके पीछे लाखों म्यूटेंट्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। एबी तेजी से भागकर एक पुराने माइनिंग एरिया में जाती है, लेकिन तभी म्यूटेंट्स उस पर हमला करने लगते हैं एंड उसे काटने वाले ही रहते हैं कि वहाँ जोल आ जाता है और म्यूटेंट को गोली मार देता है। एबी को लेकर जोल माइनिंग एरिया का दरवाजा बंद कर देता है। जोल के साथ डीना भी रहती है एंड उसे नाम से बुला रही होती है, जिससे एबी समझ जाती है कि यही जोल है। डीना जोल से कह रही होती है कि बेस में जाएंगे तो भी मारे जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में ये म्यूटेंट्स अंदर आ जाएंगे। मौके का फायदा उठाकर एबी जोल और डीना को लॉज में आने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ उसके फ्रेंड्स हैं प्लस वेपन्स भी है, जिससे जोल मान जाता है। तीनों हॉर्स में चढ़कर वहाँ से निकलते हैं और उनके साथ ढेरों म्यूटेंट्स उनका पीछा कर रहे थे। यहाँ बेस में टॉमी एमी से पेट्रोलिंग टीम के बारे में पूछता है
इस पे एमी बताती है कि सभी टीम पास के शेल्टर में है सिवाय जोल और डीना के, क्योंकि उनकी कोई खबर नहीं थी। टॉमी इससे परेशान हो जाता है और एमी को ऑर्डर देता है कि पास की पेट्रोलिंग टीम यानी जेसी एंड एली को चेकिंग के लिए जाने बोलता है। बिना वक्त गवाए एमी एली और जेसी को रेडियो से ये इन्फॉर्मेशन दे देती है और तुरंत ही एली और जेसी अलग अलग डायरेक्शन से तुरंत जोल और डीना को खोजने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरवाइजर्स लाइन ठीक कर रहे होते हैं कि उनमें से एक को सूखे जड़ों के हटाने पर वायरस की जड़ें दिखाई देती है, जिससे वो सुपरवाइजर परेशान होकर टॉमी को खबर देने के लिए चला जाता है। एबी और डीना लॉज की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उनके पीछे आ रहे म्यूटेंट्स सभी बेस की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वो सभी वायरस की जड़ों से कनेक्टेड थे। खैर, जोल और डीना एबी के प्लान से अनजान लॉज में पहुंच जाते हैं, जहां एबी बाकी फायरफ्लाइज के साथ जबरदस्ती इंजेक्शन से डीना को सुला देती है और जोल से सॉल्ट लेक में हुए हादसे के बारे में सच बोलने के लिए बोलती है। यहाँ बेस में गेट्स में खड़े गार्ड्स बर्फ के तूफानों के बीच में आते हुए लाखों म्यूटेंट्स को देख के बेल बजाने लगते हैं, जिससे सभी लोग एज पर प्लान अपने एरिया में चले जाते हैं, यानी ओल्ड वंस और बच्चे बेसमेंट में, लेडीज और बाकी सब रूफ में एंड गार्ड्स वगैरह मेन रोड पे खड़े थे। प्लान के मुताबिक दरवाजा तोड़ रहे म्यूटेंट्स पर टॉमी और बाकी सब ऑयल टैंक्स फेंक कर उस पे गन फायर करते हैं, म्यूटेंट्स को जला देते हैं। स्टिल बाकी म्यूटेंट्स और उनमें से एक बड़ा म्यूटेंट सभी दूसरी तरफ से अंदर आने लगते हैं। इस तरह एक बहुत लंबी लड़ाई हम देखने लगते हैं। इसी बीच एक वक्त ऐसा भी आता है जब मरिया जो छत से म्यूटेंट्स को मार रही थी, उस पे वही बड़ा म्यूटेंट हमला करने जा रहा था। ये देखकर टॉमी जो फ्लेम गन पकड़ा हुआ था उस म्यूटेंट को अपना पीछा करवाता है। मरिया ये चीज देख लेती है, इसलिए वो तुरंत नीचे जाती है और बाकी म्यूटेंट्स पर डॉग्स को छोड़ देती है, जिससे वो डॉग्स म्यूटेंट्स पे हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉमी अकेले ही उस बड़े म्यूटेंट से लड़ाई करता रहता है और एट द एंड फ्लेम गन से उसे मार डालता है। यहाँ जो लॉज की विंडो से देख लेता है कि बेस में म्यूटेंट्स हमला कर दिए थे, क्योंकि वहाँ से धुआं आ रहा था। साथ ही डीना को देखते हुए वो एबी को सच बताता है। सच सुनकर एबी ये रिवील कर देती है कि जोल ने उसके फादर जो डॉक्टर थे उसे भी गोली से मारकर बेहरहम की तरह बिना देखे वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम यही देखते हैं कि गुस्से में एबी जोल के पैर में गोली चलाती है और हॉकी स्टिक से उसके चोट पर हमला करती रहती है जब तक जोल अधमरे हालत में नहीं रहता। मेल और ओवन उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट कोई फायदा नहीं था। इसी बीच एली घोड़े के पैरों के निशान देखकर उसी लॉज की तरफ आ जाती है एंड बिना वक्त गवाए लॉज के अंदर जाती है, जहाँ उसे कुछ मारने की आवाज आती है। जाके देखने पर एली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जोल अधमरा सा उसके सामने पड़ा हुआ था। एली गुस्से में अंदर आती है और मैनी पे हमला करके जोल की तरफ जाने की कोशिश करती है, बट बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। डर के कारण ओवन एबी को काम खत्म करने बोलता है। जोल एली को देख ही रहा होता है कि एबी एक वेपन को जोल के गले में डाल देती है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर एली चिल्लाने लगती है और सबको मारने की बात करती है, बट एबी और बाकी सब कोई जवाब नहीं देते और मैनी अपना गुस्सा निकालने के लिए एली को लात मारता है एंड सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एली रेंगते हुए जोल को हक करके रोने लगती है। सीरीज के एंड में हम यही देखते हैं कि टॉमी और मरिया साथ में बचे हुए लोगों को चेक कर रहे होते हैं एंड जेसी डीना और रोते हुए एली को जोल की डेड बॉडी के साथ बेस की तरफ लेके जाता है। इसी तरह हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइस, आपका क्या राय है जोल की मौत के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।